ऐसा कुछ नहीं है। वेरी गुड गर्ल, यू आर द बेस्ट। Should I ride the boat again? Okay, we will ride. We will go there, inshallah. After eating, first we have to eat food. I'm hungry, Ishal. I'm hungry, मेरा बेटा. चलते काटल है? हाँ, इसके टॉप्स छोटे से लेने हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो ये उस दिन के क्लिप्स हैं जब हम लोग बर दुबई गए थे और ओल्ड सूक हमने विज़िट किया था। तो उसके साथ में ही मीना बाज़ार है, फिर हमने वहाँ पे भी चक्कर लगाया और खाना भी हमने पाक लियारी से ही खाया था। असल में वहाँ पे हम घूम रहे थे तो ऐसे ही मुझे ना नज़र आई हम लोगों को ये इमाम बार गाह है और दुबई में फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने इमाम बार गाह देखी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, फिर मैंने रुक के जो है वो इसकी वीडियो बना ली कि ये देखें कितनी जो है वो काफ़ी बड़ी लग रही है और मैंने दुबई में फ़र्स्ट टाइम जो है वो इमाम बार गाह देखी है। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, फिर मैंने इसका क्लोज़ व्यू लिया और अब जाएं आप लेट्स गो अब बिस्मिल्लाह। Mama, don't sit with me. तुम्हारे मोबाइल कितना परसेंट? हाँ, परसेंट हुआ? विशाल का हाँ। इसने तो ऐसे ही अपने बना लिया ज़बरदस्ती का, इसका था तो नहीं। लेकिन मुझे सीधे जो कहते हैं दड़ले से शान के साथ कभी नहीं, बस पे कभी भी नहीं बैठे बस पे। तुम बनाओगे? दोनों बनाने नहीं, दोनों ठीक है। बैठ एक्शन दो। Having fun? देखिए साइकिल वाला कैसे जा रहा है आगे से। वेट कर लेता भाई, जिंदगी को खतरे में डालते हैं ऐसे लोग। We almost did the और ये फिर हम आ गए हैं घर और मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि मैं क्या लेके आई थी वहाँ से। तो ये लिया था मैंने खुस्सा, एक वाइट कलर का था और एक मरून कलर का था, लेकिन उनके पीछे ना वो बिल्कुल स्पोर्ट नहीं होती, तो मैंने उसको पहन के देखा था, लेकिन जिसकी पीछे से स्पोर्ट ना होना तो पता नहीं मेरे पाँव में जो वो वाला जूता जो है वो नहीं रुकता और ऐसे आवाज़ भी आती है अजीब सी ना, जब चलते हैं तो अजीब सी शप शप की आवाज़ आती है। तो फिर मैंने चल के भी देखा, थोड़ा पहन के भी देखा, लेकिन वो इतना जो है वो पाँव में सही नहीं लग रहा था। प्यारा बहुत था लेकिन वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो बस फिर यही था, तो उसके क्योंकि इसके पीछे स्पोर्ट थी तो वो बस मुझे यही मिला और फिर मैंने यही ले लिया था। और ये बताया तो भाई ने 35 का था लेकिन दिया 30 दिरहम का है। पाकिस्तान में सस्ते मिल जाएंगे। वाओ ब्यूटीफुल। स्लोली 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 मेरा बेटा। Why it's not working? प्रॉपर रखो ना उसके ऊपर। हाँ गुड, ओके। ये शाल का तब का है जब ये शाल छोटी होती थी ना, तो ये एक इनके एक कुलीग ने दिया था इसको, तो इस पे इसको हमने चलना सिखाया था।
और ये काफ़ी इस पे इस तरह वॉक करती थी और चलती थी और बड़ा खुश होती थी ये इसके ऊपर वॉक करके। तो फिर जब इसको माशाल्लाह से चलना आ गया था तो उसके बाद फिर हमने ये रख दिया था। और तभी अभी ना मैं थोड़ा कपड़े जो है वो थोड़ा वेदर के चेंज हो गया है ना, तो निकाल रही थी दूसरे और लॉन वाले कपड़े जो है वो रखने लगी थी। तो ये मुझे नज़र आ गया तो मैंने ऐसे निकाला इशाल, बस अब इसको छोड़ ही नहीं रही। तो अब ये देखें, इस तरीके से जब खेल के थक जाती है तो फिर इसको पैक करके इस तरीके से फोल्ड करके जो है वो रख देती है और फिर थोड़ी देर के बाद फिर इसको जो है वो खेलना शुरू कर देती है। अब ये इस पे खेलती है, पहले इस पे चलती थी और इसको पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता था, खुद नहीं चल सकती थी, ऐसे गिर जाती थी। और इसको ये भी नहीं पता था, ज़्यादा छोटी थी, बिल्कुल 1.5 साल की थी तब, तो इसको ये नहीं पता था कि इस तरह मैं ऐसे पाँव रखूँगी तो यहाँ से जो है वो आवाज़ आएगी और लाइट होगी, इस तरह लाइट जो है वो ऑन होगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बच्चों को जो है वो सिखाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं और ये जैसे ऊपर पाँव रखती है ना तो यहाँ से ये लाइट ऑन होती है। कलर्स भी आ जाते हैं इस तरह बच्चों को और नंबर्स भी आ जाते हैं और चलना भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं बना रही हूँ, आज समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ खाने के लिए। तो फिर मैंने कहा कि अचानक से मुझे ख्याल आया कि कब के ना मैंने आलू के जो कटलेट होते हैं वो नहीं बनाए। तो फिर मैंने कहा आज चलो वही बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू जो है वो बॉईल कर लिए थे, उनको मैश कर लिया था और एक मीडियम साइज़ का अनियन जो है वो छोटा सा बारीक सा ऐसे चॉप करके वो ऐड किया है और हरा धनिया जो है वो ऐड किया है इसमें। और यहाँ पे जो मसाले हैं वो ये हैं सारे कि सारी चीज़ें हाफ़ टी स्पून हैं। तो बाकी ये अपनी मर्ज़ी से आप मसाले चिली जितनी आपको चाहिए होती है वो तो बंदा अपने हिसाब से ही लेता है। तो ये मैंने लिया है कुटा हुआ जो खुश्क धनिया होता है वो लिया है, हाफ़ टी स्पून है। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम कर दूँगी डालते वक्त। और हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स है और रेड चिली है हाफ़ टी स्पून। ये है खुश्क नहीं सॉरी ये ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून है ये भी। और चाट मसाला जो है ये भी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है। एक मैंने ग्रीन चिली ली है जिसको मैंने अच्छी तरह ना कूट लिया है। और सॉल्ट भी थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से कम होगा, लेकिन ये भी फिर मैं देखूँगी, आधा डालूँगी और फिर उसके बाद देखूँगी चख के थोड़ा सा कि अगर कम हुआ तो फिर मज़ीद ऐड कर दूँगी, वरना ज़्यादा जो है वो इसका फिर पता नहीं चलता, एकदम से नहीं डालना चाहिए कभी भी सॉल्ट। तो बना लेते हैं मसाला, फिर उसके बाद कटलेट्स जो है वो बना लूँगी। और किचन जो है वो मेरा आज बहुत मैसी सा है क्योंकि मैंने क्लीन नहीं किया, बस मैं काम पे सीधा लग गई। तो और बल्कि ये जो शेल्फ हैं ये तो काम करते ही सारे ना मैसी हो गए हैं। वैसे तो साफ़ ही थे सारे। तो सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा ऐड करते हैं, फिर बाद में बाकी वाला बाद में ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी देखती हूँ थोड़ा पहले चख के ना, तो बहुत ज़्यादा जायका ना आ रहा हो तो फिर थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। और पता नहीं मेरे ग्लव्स कहाँ हैं आज, तो मैं बस ऐसे हाथों से, फिर हाथों में जलन भी होना शुरू हो जाती है हाथों से, इसलिए मैं नहीं करती। जी एक अब इसके पहले मैं वो बना लेती हूँ ना कबाब, और फिर एग एक बीट करके तो उसमें थोड़ा सा वो ऐसे डिप करके तो फिर फ्राई करती जाऊँगी। और ये बस मैंने डाल दी हैं टिक्कियाँ बना के। ये एग मैंने एक ही बस बीट कर लिया था तो उसमें थोड़ा सा डिप करके तो उसमें डालती जा रही हूँ। और यहाँ पे ये मैंने बना के रखी हैं टिक्कियाँ, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी शायद, ये साइड ये देखिए कटलेट्स बना के मैंने रखी हैं। जी बेटा जी, बाबा इज कमिंग, बाबा इज ऑन द वे। What's this, Mama? कटलेट्स गिर जाओगी, What's बी this? केयरफुल बेटा जी, हट जाओ ना मेरा मिठा। What's this? कटलेट्स Cutlass for Baba? यस फॉर यू, फॉर बाबा, फॉर मम्मा। यहाँ पर कबाब बना लिए हैं और बस मैं ये चटनी मैंने बनाई है अभी। इस चटनी में मैंने हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा पुदीना जो मैं ड्राई करके रखती हूँ। ये देखें, ये वाला मैं दिखा देती हूँ, ये वाला जो पुदीना है, ये सॉरी ये वाला,
तो ये इस तरह ड्राई करके मैं अक्सर रखती हूँ। तो ये डाला है मैंने थोड़ा सा, और हरा धनिया इसमें ऐड किया है, जो दूसरा हरा धनिया होता है वो ऐड किया है, और साथ में ही थोड़ी सी मैंने रेड चिली जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया, और इसको अच्छी तरह मैंने कूट लिया है, और फिर योगर्ट डाल के तो इसको मिक्स कर दिया। तो ये बस बहुत मज़े की जो है वो चटनी बन गई है, बड़ी मज़ेदार किस्म की। और कबाब तो आपको ये देखिए, वो तो कटलेट्स तो रेडी हो गए हैं। तो बस अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर खाते हैं खाना। ये बड़ी मज़े की चटनी लगती है, स्पेशली जब मुर्गी का सालन बनता है ना, तो उसके साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है मुझे। तो मैं सालन के साथ जो है इतनी मज़े से ये खाती हूँ ना, बहुत मज़े की लगती है। ये कभी बना के ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की लगती है मुर्गी के सालन के साथ। और ये हो गया जी रेडी सारा कुछ, और ये देखिए ये सारा कुछ हो गया रेडी। अब बस रोटियां जो है वो बाहर से आएंगी आज फिर, क्योंकि इसके बाद इशाल के पापा ने कहा है कि रोटियां नहीं बनानी, बस मैं आते हुए लेता हूँगा। तो वो बस आने ही वाले हैं, बहुत करीब ही हैं घर के, तो रोटियां लेके आने वाले हैं। तो बस फिर हम खाते हैं खाना। और ये एक दिन बस ऐसे ही मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं बना रही थी चिकन टिक्का बिरयानी। तो कोई ख़ास इसकी रेसिपी तो नहीं है, बस ऐसे मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि इस तरीके से जो है मैंने बना लिया है। ये असल में ना बोनलेस चिकन पड़ा था, फ्रोज़न चिकन जो है वो बोनलेस पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि अभी कबाब तो मैंने बनाने नहीं है, तो इसका मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका ना वो बना लेती हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी बना लेती हूँ। और मैंने ना शायद पिछले दिनों देखा भी था कि कोई इस तरह बना रहा था, कोई कुकिंग चैनल, किसी कुकिंग चैनल पे शायद मैंने देख ली थी, कोई इस तरह बना रहा था। तो वो तो खैर अपने स्पाइसेस वगैरह डाल के तो वो बनाते हैं, वो जो कुकिंग एक्सपर्ट्स होती हैं, तो वो अपने जो है वो अपने अपने मसाले बनाती हैं, ख़ुद ही मसाले बनाती हैं और वो फिर डालती हैं। तो मैंने बस क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, तो फिर मैंने चिकन टिक्का मसाला मंगवाया और उसको योगर्ट में 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट में मिक्स करके तो चिकन में पे लगा दिया और उसको मैरिनेट कर दिया। तो उसके बाद बस अनियन और टमाटोज़ और जो मसाला होता है ना वो बना के, तो फिर मैंने उसमें चिकन डाल दिया है, और साथ में ये इमली मैंने डाल दी है, क्योंकि इमली से जो है वो जायका बड़ा अच्छा आता है। पुलाव हो या बिरयानी हो तो इमली के और आलू बुखारे के बग़ैर जो है वो नहीं मज़े का लगता। और साथ में ही मैं राइस जो है वो बॉईल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि पहले मैं माज़रत कर लेती हूँ कि अगर किसी को बुरी लगे तो बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ मैं। लेकिन मुझे ना बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो इंस्टा पे कमेंट करती, मैसेजेस करती हैं इंस्टाग्राम पे, और अगर उनको रिप्लाई नहीं जाता, जैसे 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर अगर उनको रिप्लाई नहीं गया, तो वो फिर बहुत जो है वो गुस्सा करने लग जाती हैं कि आप तो रिप्लाई नहीं करती, आपको मैसेजेस करने का क्या फ़ायदा है, आप तो रिप्लाई नहीं करती। तो ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। मेरा हम लोग जो है हर वक्त रिप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा कभी मैं बिज़ी होती हूँ। जब मैं फ़ारिग बैठी होती हूँ तो जैसे ही मुझे मैसेज आता है मैं फ़ौरन जो है वो अगर देख लूँ तो मैं फ़ौरन ही रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन कभी कभी इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है जो माएँ होती हैं, जो बच्चों वाली होती हैं, वो वैसे ही ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं। और दूसरा फिर बाकी जो रूटीन होती है घर की, फिर व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, फिर कमेंट्स को भी रिप्लाई करना होता है। तो कभी मुझे इतना टाइम जो है वो नहीं मिल पाता कि मैं फ़ौरी आपको रिप्लाई दे दूं मैसेज का। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसका रिप्लाई जो है आपको कर देती हूँ। तो इससे प्लीज़ मुझे ऐसा मत किया करें, आप लोग ऐसे मुझसे नाराज़ मत हुआ करें। मेरा दिल दुखता है, मुझे बहुत दुख होता है कि आप जब इस तरह नाराज़ हो जाती हैं, और मैं फिर कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अब मैं क्या करूं, क्योंकि और भी तो कमेंट्स होते हैं और फिर मैसेजेस भी एक नहीं होते। बहुत सारी सिस्टर्स जो है माशाल्लाह से, और मुझे खुशी होती है, बहुत सारी सिस्टर्स मुझे मैसेजेस करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मैसेज ना करें, मुझे मैसेज किया करें, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर आपको फ़ौरी रिप्लाई नहीं आ रहा तो उस पर प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें। तो वो मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह आप लोगों को जो है वो मायूस कर देती हूँ कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं और मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ, और मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ इस बात पे, ना ही मैं आपको जो है वो गुस्से में कुछ कह रही हूँ। ये मैं जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप नाराज़ मत हुआ करें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें।
जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई दूँगी। और ये बस मैंने दे दिया है दम, और दम देने के बाद ये देखिए ये बिरयानी जो है झटपट से जो है वो रेडी हो जाती है। इस तरह की बिरयानी जो मसाले वगैरह बाहर से यूज़ किए जाते हैं तो वो जल्दी से बस बन जाते हैं। आजकल बस बाहर के मसाले ही ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी भी एक वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये फिर मैंने इशाल के लिए निकाला था थोड़ा सा खाना, और साथ में ये मैंने दही फुल्की बना ली थी रायते की जगह। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।